दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। एलजी के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा, 4 विधायक सस्पेंड। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मास्क लगा करके सदन के परिसर पर किया प्रदर्शन। मजिंदर सिंह सिरसा का जोरदार हमला, कहा 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन कर आए आम आदमी पार्टी के लोग। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है, 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज सोमवार को बेहद हंगामेदार माहौल के साथ हुआ। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मास्क लगा करके बकायदा विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे और इसको लेकर के दिल्ली के जो मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने जोरदार तरीके से वार किया और कहा कि ये लोग जो है वो लाखों रुपए का मास्क लगा करके आए हैं। इन्हें दिल्ली की चिंता है या फिर अपनी चिंता है। इसी के साथ ही मजिंदर सिंह सिरसा ने यह सवाल भी पूछा कि आखिर इतने पैसे इनके पास कहां से आए कि 2-2 लाख रुपए का मास्क लगा करके पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इस दौरान एलजी का अभिभाषण था, लेकिन एलजी के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और सदन में जोरदार तरीके से हंगामा हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया। सीधे तौर पर न सिर्फ एलजी का अपमान किया गया, बल्कि संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति जब भाषण दे रहा है तो उसे बीच में टोका गया आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से और इसी वजह से बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ लिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई से अगले 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, चल संजीव जी को बाहर ले जाए। मैं संजीव जी को बाहर, संजीव जी को बाहर ले जाइए। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुलदीप कुमार को बाहर ले जाए। कारण कुलदीप कुमार, सोमदत्त जी को बाहर ले जाए। सोमदत्त जी को बाहर ले जाए। विशाल जनता देश द्वारा मेरी सरकार को बाहर ले जाए। इस अल्पकाल में जर्नल सिंह को बाहर ले जाइए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने भाषण दिया, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने सदन के सामने निंदा प्रस्ताव पेश कर उपराज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना करने वाले आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों संजीव झा, जर्नल सिंह, सोमदत्त, कुलदीप कुमार को सदन से 3 दिन के लिए निलंबित करने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री की मांग को मानते हुए आम आदमी पार्टी के इन सभी विधायकों को सदन की कार्रवाई से 3 दिन यानी कि 6, 7 और 8 जनवरी के लिए निष्कासित कर दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर के दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज दिल्ली विधानसभा का 8वीं दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र का पहला दिन था और चूंकि ये नया वर्ष है तो माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कार्यवाही प्रारंभ हुई है और आज ऑबिचुरी दी गई है पूर्व विधायकों को एवं यहाँ पर सदन में जो भी घटित हुआ उस पर सदस्यों ने अपनी निंदा प्रस्ताव पास किया है और जिन विधायकों ने उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संवैधानिक संकट उत्पन्न किया उनके खिलाफ कार्रवाई की।
वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदूषण को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सभी आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा करके पहुंचे, हाथों में तख्तियां लेकर के उन्होंने रेखा सरकार पर हमला बोला और इसी के साथ ये आरोप लगाया कि कैसे रेखा सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि पहले के वर्षों में अगर हम जनवरी के महीने में दिल्ली का पोल्यूशन रेट देखें तो वो काफी ज्यादा हाई रहता था, लेकिन इस बार जो दिल्ली में जनवरी का डेटा सामने आया है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि दिल्ली की हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ है और बाकायदा दिल्ली की रेखा सरकार का ये कहना है कि पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए लगातार उनकी सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो 10 महीने हुए इस सरकार से सवाल पूछ रही है और अपने 10 साल के रिकॉर्ड को भूल जा रही है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि 4 महीने से दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सुनिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्राफ को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक दिल्ली विधानसभा के परिसर में मास्क लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस पर बीजेपी ने जोरदार तरीके से वार किया। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये लोग 2-2 लाख रुपए के मास्क लेकर के आ रहे हैं। अपनी सेहत की उन्हें इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक बर्बाद करके उन्हें बीमारियां प्रदूषण दे करके चले गए। इससे ज्यादा शर्म की बात आखिर क्या हो सकती है? सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। नहीं देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उनसे, ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने भी आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन पर वार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया और अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ पंकज सिंह ने कहा। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण के बीच में एक तो बोलना आप चालू कर रहे हैं, एक लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाना से पता चलता है कि ये पार्टी कितना संजीदा है दिल्ली के प्रति और लोकतंत्र के प्रति। इन्होंने 10 साल अपने दिल्ली में कुछ तो किया नहीं और अब दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था। हम उस पर काम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली सरकार धीरे धीरे सब चीज को, ट्रांसपोर्ट आपके सामने है, एग्जाम्पल देना चालू, ट्रांसपोर्ट आपके सामने, ईवी बसें आपके सामने है। क्यों नहीं लिया भाई आप ईवी बसें? किसने मना किया था? आप बोलते एलजी आपको काम के लिए रोकता है, शीश महल बनाने के लिए नहीं रोका एलजी ने आपको, तब तो तुमने शीश महल बना लिया उठा के। तो देखिए दिल्ली सरकार वचनबद्ध है और आपको काम दिया। आपको बता दें कि आज से दिल्ली के विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है और इसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, सुनिए। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष
सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान भी सामने आया। उन्होंने विधानसभा सत्र के शीतकालीन कार्रवाई को लेकर के कहा कि विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है और मुझे खुशी है कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रेखा सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल की तारीफ की है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने मात्र 10 महीनों के अंदर दिल्ली में ग्राउंड पर बहुत सारा कार्य किया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है उसके रिजल्ट्स आपको जो है 2 साल 2.5 साल में देखने लगेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना की सफाई की प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ जो बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि हुई रोड्स उनकी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी चीज़ों में समय लगता है क्योंकि ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती हैं और मैंने जो देखा है कि सरकार जिस तत्परता के साथ और जिस सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। मैं हमारी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस तरीके से काम कर रही हैं उससे दिल्ली की जनता को वास्तव में बहुत फायदा होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के जैसे ही दिल्ली में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हुई तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राजनीति करनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो बचे हुए कैग के रिपोर्ट है वो भी जल्द सामने आएंगे। यानी कि शीश महल जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला के बाद अब और कैग रिपोर्ट आएगी जिससे आम आदमी पार्टी के सरकार में हुए काले घोटालों का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान बकायदा न सिर्फ डीटीसी को लेकर के बल्कि शराब घोटाला को लेकर के भी कैग रिपोर्ट जो है वो रेखा सरकार की ओर से पेश की गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो घोटाले थे उससे पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है ऐसे में और भी ज्यादा कैग रिपोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। इसी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से घबराई हुई है और सदन में हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सदन में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सख्त एक्शन लिया और 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।